तो फलाना भाई, हाँ डिमकाना भाई बताइए। हरदम ना आप वादा कर के ना वादा तोड़ देते हैं। बट इतना बढ़िया आपको आज दिखाना था, सबको हम बोल के रखे थे, कन्विंस करके रखे थे। अब बताइए क्या चेहरा दिखाएं अपना, काहे ऐसा क्या हो कैसे गया? दिखाएं चेहरा? अब क्या हो गया जो चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं आप? अरे नेता लोग जो है ना हमको बार बार मजबूर कर देता है, ऐसे हमारा चेहरा ढकने के लिए, हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहते हैं किसी अब को। कौन नेता आ गया आपका चेहरा रोक अरे रहा है? नेताजी लोग जानते हैं क्या कर रहे हैं, हाँ? क्या? पहले कहता था रोजगार देंगे रोजगार देंगे, इतना बेरोजगारी बढ़ रहा है, ठीक। अभी दूसरा का रोजगार छीन रहा है सब। अरे अब कौन छीनने लगा? कौन आ गया महाराज रोजगार छीनने नहीं वाला? महाराज समझिए बात को, अब ई नेता सब लगा है भविष्यवाणी करने, ज्योतिष लोग का पेट छीन पे रहा लात है। मार देगा ज्योतिष का? हाँ अरे बाप रे बाप, ऐसा क्या हो गया जो खुद कौन आ गया? ज्योतिषी बन गया है, भविष्यवाणी कर रहा है। कौन बन गया ज्योतिष? अब वो निकले हैं ना अब तिहाड़ से, हाँ तिहाड़ से? तिहाड़ से निकले हैं और उसका निकलते ही जो है भविष्यवाणी करने लगे, जेल में पता नहीं का सीख क्या है, लगे हैं भविष्यवाणी अच्छा, करने। फ्री बिजली पानी वाला क्या हो? हाँ आती। आप सुनना चाहेंगे? सुनिए पहले कैसे भविष्यवाणी कर रहे हैं, सुनिए। एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही खतरनाक। देशवासियों को ये समझने की, अब जब मैं बोलने जा रहा हूं समझने की जरूरत है। उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, और इसको 2 स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे, और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे, उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे। विपक्ष के अंदर आज इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, संजय सिंह को जेल भेज दिया, सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, केजरीवाल को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, ममता दीदी के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, स्टैलिन के कई मंत्रियों को जेल भेज दिया, केरला के सीएम के पीछे पड़े हैं। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो एफिडेविट के ऊपर, थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टैलिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। अरे बाप रे बाप, देखे क्या कह रहे थे हम, सही सही बोल रहे थे ना एकदम। ही तो सबको बोल रहे हैं कि फलना जेल चला गया तब ये जाएगा। अब सोचिए जेल में बैठ के पता नहीं कौन ही जो है एस्ट्रोलॉजी वहाँ पढ़े हैं कि जेल भेजने का भविष्यवाणी कर दे रहे हैं। अब मजेदार है कि जेल जाके ना जेले का भविष्यवाणी सीखे, जेल का सब भविष्यवाणी कर रहे हैं। अरे बाप रे बाप, मतलब सब। और आप सोच रहे हैं इतने ना, इतने नहीं है। अब क्या? वो अपनों का निपटा रहे हैं, लेकिन उसको पीछे लॉजिक क्या दे रहे हैं वो भी सुन लीजिए, देखिए। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की जो राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे ये लोग। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे ये लोग। अरे महाराज, तो गर्दे किया हुआ है ये तो, बताइए। ये तो पूरा प्लान बता दिए, फ्यूचर प्लान, इतना गजब का एकदम एस्ट्रोलॉजी से। कहाँ वो जो बाबा हैं, दाढ़ी वाले बाबा, कहाँ वो 18 घंटा काम करते हैं? सही बात है। कहाँ वो बिना छुट्टी के काम करते हैं? सही बात है। और वो जो है बार बार कह रहे हैं कि अभी तो बहुत काम करना है, 2047 में हम विकसित भारत बनाएंगे। हाँ, इतना बड़ा बड़ा वादा, इतना बड़ा बड़ा प्लान है, 2047 तक का प्लान है। बताइए कहाँ ये 75 साल में उनको रिटायर कर रहे हैं? ऐसे कैसे? बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं।
तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है? दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी, तो उस पर भी आऊंगा मैं, अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे, मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। ऐसे कैसे? लेकिन उसके साथ में क्या देखे? प्लान अगला नहीं देखे क्या? ये तो कह रहा है कि पहले रिटायर होके पूरा का पूरा प्लान है, पहले अपने पार्टी के लोग को निपटाएंगे, जिसमें योगी आदित्यनाथ का नाम है, उसके बाद प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं? वो तो मान लीजिए हम सुन लिए, ठीक है, कि अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने का मोदी जी का गारंटी है, ठीक है, वो तो हम सुन लिए इनका भविष्यवाणी। लेकिन अब इनमें सवाल ये होता है कि 75 साल की उम्र वाला जो बतिया कह रहे हैं, तो नियम है, उनमें कितना सच्चाई है? नियम है, भी भाजपा का नियम बनाया था 2019 में। कहाँ नियम बनाया था? अमित शाह जी को सुनिए ना, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नियम नहीं है, मोदी जी रहेंगे प्रधानमंत्री। सुनिए। मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये कंफ्यूजन खड़ा कर। अरे महाराज, इसी का तो इन्हीं का स्टेटमेंट था, हम पढ़े थे, हम दिखा देंगे आपको। कौन सा स्टेटमेंट था, जरा बताइए। देखिए ना, पेपर में छपा हुआ था कि पार्टी लाइन का ये फैसला है, ये नियम है कि भाई 75 से ऊपर को सबको रिटायर करेंगे। देखिए यहाँ पर पता है क्या हो रहा है? सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। नहीं, देखिए हम आपको कुछ नाम बताएंगे, हम पढ़ के बताएंगे। एक ठो आर्टिकल में निकला हुआ है, वो आर्टिकल है यहाँ पे हम चिपका देते हैं, देखिए, ठीक है। अब नाम सुन लीजिए, सुनाइए कि क्या क्या नाम जो है पहले था। LK आडवाणी जी का नाम लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है, उनको भी हटाया। 2019 में ये कही के हटाए कि गांधीनगर से चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्या इसकी 75 साल। मुरली मनोहर जोशी, ठीक है, 75 साल, 2014 में कानपुर से लड़े थे, ठीक है, उनको भी आउट कर दिया। अब सुमित्रा महाजन, कलराज मिश्रा, BS कोशियारी, BC खंडूरी, करिया मुंडा, शांता कुमार, हुकुम देव नारायण यादव, सत्यनारायण जटिया, बताइए कितना नाम ले। शत्रुघ्न सिन्हा जो चले गए वहाँ पे, दीदी के लग गए TMC के पास। हाँ, ठीक। अब बताइए, इतना लोग को तो यही कह के निकाले थे, मतलब नई टिकट दिए थे, निकाले नहीं थे, सॉरी, नई टिकट दिए थे कि 75 साल से ऊपर हो गए, बुढ़ापा आ गया। अब मोदी जी 73 के हैं, 2 साल बाद 75 के। मोदी जी को बूढ़ा मत बोलिए आप। पूछे क्यों? पता है वो कितना लाख किलो वाला जो मशरूम खाते हैं, ये लोग खाता था क्या? नहीं, ये सब बात हम नहीं जानते, सब अफवाह मानते हैं हम अफवाह पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। फलाना ढिमाका का गारंटी होना चाहिए, अफवाह बात नहीं करेंगे। जब सब बोलबे करता है, फलाना बोला, ढिमकाना बोला, फालतू इल्जाम हमारे पे लग जाता है। बोलने दीजिए। अब बताइए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये जो बात कह रहे थे अब, ठीक, कि इनको जो है टिकट इसलिए नहीं, सॉरी, कि मोदी जी रहेंगे लगातार, ठीक है, और हमेशा रहेंगे लगातार बीजेपी की तरफ से। हाँ, ये बोल रहे हैं प्रधानमंत्री बने रहेंगे, और इन सब में कोई सच्चाई नहीं है कि कोई और आ जाएगा बीच में। बताइए, तो ये कहाँ से नियम बदल गया? तो बोले नहीं हम थोड़ी देर पहले, जब सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, के रोक लेगा महाराज? तो ये का जो ये जोड़ी है, हाँ, जो जोड़ी है जो पूरा चला रही है, छोटा भाई मोटा भाई, तो ये जोड़ी का एक ठो बेमतलब का एक ठो नियम बना के बता दिया। कैस की अब बताइए, बीजेपी में नियम होता ऐसा, तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है 1999 में प्रधानमंत्री बनते, कहे 75 साल के हो गए थे 1999 में। आयो दादा, कहाँ से प्रधानमंत्री बनते हो, जब बताइए। एक बात बताइए, नियम उस समय नहीं बनाते 2014 में,
तो ढेर सारा लोग लाइन में आ जाता है ना। और नहीं, एक और बात बताइए हमको अब कि ये तो हो गया, चलिए अब ये बताइए कि बेस कैसे तैयार किया जा रहा है। जो आप हमको बताए थे थोड़ी देर पहले, वो बताइए जरा, तो जरा इन लोग जरा बताइए, गौर कराइए कि वो जो आप बता रहे थे 75 साल की जो ड्रीम गर्ल हैं, अच्छा उनका ही महाराज। बताइए। अच्छा एक बात बताइए, सही में 75 में तो सबको हटा दिया गया। हाँ 75 में किसको किसको हटाया आप अभी गिनवाए? हाँ। गिनवाए ना, सब नाम तो गिना दिए। लेकिन अभी जो मथुरा से जो लड़ रही हैं, हाँ कौन? अरे बोलिए बोलिए। ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल, वो भी ड्रीम 75 की हो गई हैं। अभी वही नहीं है, अभी एक महीना बाकी है। मतलब है टिकले हैं। मतलब ये है 75वां कि- घुस गया है। मतलब ये है कि 4 जून को रिजल्ट आएगा, हाँ फिर सरकार बनेगी, हाँ। ठीक है, फिर वो एमपी बनेंगी, फिर से मतलब दोबारा एमपी बनेंगी, एमपी का शपथ लेंगे, तब तक तो 75 की हो ही जाएंगी। लेकिन देखिए एक बात बताए, एक सवाल का जवाब दीजिए। ये 75 की हो गई तो इनको कंटिन्यू फिर भी किया जा रहा है। इनके पतिदेव जी, उनका टिकट पिछला बार काट दिया था। हाँ ऐसा का है भाई? ड्रीम बॉय नहीं चलता है, खाली ड्रीम गर्ल चलेगी। अच्छा, तो इस बार लेकिन इस बार उनका काट दिया ना, किनका? और किरण खेर जी का, वो ड्रीम गर्ल थोड़ी थी। लेकिन उनका काट दिया ना टिकट, 75 साल की हो ड्रीम गए, गर्ल को देना था ना उनका भाई। टिकट काट दिया। तो यही तो बात है। अब बताइए, लेकिन एक और बात हम आपको बता रहे हैं, नाम पढ़ के सुनाते हैं कि किसको किसको पहले जो है 75 साल होने के बावजूद टिकट दिया, और लोग आए भी। हाँ गुलाब चंद कटारिया, ठीक है। कैलाश चंद मेघवाल, ठीक है, ओ राजा गोपाल, ई श्रीधरन केरल वाले, वो मेट्रो मैन क्या? बीएन बच्चे घोड़ा, हाँ हाँ आया, और वो जीएस भारद्वाज जो अपने कर्नाटका वाले हैं। देखिए, बाप रे बाप। तो इनको तो टिकट दिया ना, अब बाकी लोग को जो 75 साल के हुए थे उनको रिटायर कर दिया। रिटायर मानो क्या किया कि कुछ लोगों को बना दिया गवर्नर, जैसे अपने कलराज किसी को मिश्रा जी, गवर्नर, अपने टंडन जी, हाँ। वो कौन लालजी सी, टंडन। नहीं जो गुजरात में थी, जो नहीं, कुछ के बेटा को टिकट भी आनंदीबेन, दे दिया ना। हाँ, कुछ का संतान को टिकट भी दे दिया, बेटा ने हुकुमदेव बेटी नारायण को भी। यादव सबके हाँ, बेटा ने बेटी को भी टिकट बेटा दिया बेटी, है। मतलब जो भी है अगला खानदान को, चश्मो चिराग को दे दिया टिकट। तो इस तरह से टिकट भी दे दिया। तो ये हाँ। 75 साल वाला जो डिबेट है, हमको तो लगता है आगे अभी भी चलेगा। अब पहले भी हम लोग आपस में बात करते रहे हैं, पब्लिक में भी बात करते रहे हैं कि अब तो मोदी जी रिटायर हो जाएंगे इस नियम के अनुसार, लेकिन अब तो ठप्पा लगा दिए मोटा भाई बोल दिए साफ साफ, भाई नहीं होंगे। हैं। अब आप सोचिए आपको क्या उससे सोचना। पहले जो है अपने दाढ़ी वाले बाबा खुद अपने पे ठप्पा लगा रहे थे। हाँ ठीक, अभी यो अरे, ठप्पा लगा दिए। आप बात कर रहे हैं 75 पे अटके पड़े हैं। 2047 तक का प्लान है उनके पास। 47 तक का प्लान है, बताइए। अभी कितना है? 24 साल और आगे, मतलब शतक मारेंगे। और आप कह रहे हैं कि हम अपना मुंह से नकाब हटा लें। बताइए, ये लोग झूठ बोलता रहता है, फिर झूठ बोल के फिर झूठ बोलता है, फिर झूठ पर झूठ बोलता है, कब मानता नहीं है कि हम झूठ बोले हैं, अपने हिसाब से चलता है। एक ठो है जो भविष्यवाणी करते हैं। तो बताइए। चलिए छोड़िए, कितना सुनाइएगा, बेचारा बहुत टाइम हो गया। ये लोग कह रहे होंगे 75 के पीछे पड़ हाँ, गए। सही बात है, जाने दीजिए। जन चलिए अगला बार लेकिन ध्यान रखिएगा। हाँ, क्या ध्यान रखिएगा? हाँ, इसको चेहरा दिखाने का ध्यान रखिएगा। ठीक है टिमकाना भाई, आपका ब्लैक एंड व्हाइट चल रहा है, ठीक है। हाँ। हम चाहेंगे कि हमारा भी आप लोग चेहरा देखें, लेकिन उसका कुछ होना भी तो चाहिए कि देख ले लोग। चलिए अगला बार दिखाएंगे। होगा आपको है। मुंह दिखाई सब्सक्राइबर में मिलेगा। यहाँ से ही लोग सब्सक्राइबर का बटन दबाएंगे। सब्सक्राइब करिए, ठीक हाँ। है। जितना सब्सक्राइब करेंगे उतना आप जल्दी नजदीक हम पहुंचेंगे, हम जो अपना मुंह दिखाएंगे आपको। चलिए ठीक है। नमस्कार। नमस्कार।